जी नमस्कार। तो आइए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं, यानी कुछ अलग सर्विस पर बात करते हैं। और आज हम लोग सीखने वाले हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से स्मार्ट मीटर का रिचार्ज कैसे करेंगे, यानी कि बिजली बिल रिचार्ज कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरा डिजिटल सेवा पोर्टल ओपन है, आप भी ओपन कर लीजिए। और ओपन करने के बाद यहाँ जो आपको स्क्रॉल बटन में दिख रहा है उसको आप स्क्रॉल करेंगे और जो भी सर्विसेज आपको करना होता है आप उस पर क्लिक करते हैं। जैसे मुझे स्मार्ट मीटर रिचार्ज करना है तो हमें यहाँ इलेक्ट्रिसिटी दिखेगा, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बिल पेमेंट का ऑप्शन आएगा। आप देख सकते हैं बिल पेमेंट का ऑप्शन आया, हम बिल पेमेंट पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको कुछ डिटेल नीचे ओपन होता है कि आप किसका रिचार्ज करना चाह रहे हैं और कौन सा स्टेट का रिचार्ज करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ सर्च में आए, सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ये सर्च में आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको सिलेक्ट स्टेट दिख रहा है, आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल मेरा राज्य बिहार है, मैं आपको अभी लाइव एक रिचार्ज करके दिखाने वाला हूँ। मेरा राज्य बिहार है, मैं बिहार सेलेक्ट कर लिया। देन साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन अर्बन को मेरा जो है वो रिचार्ज करना है, यानी हमें पेमेंट करना है। आपका जो भी है वो यहाँ सेलेक्ट करें, पहले राज्य, देन साउथ बिहार है तो साउथ बिहार, नॉर्थ बिहार है तो आप नॉर्थ बिहार सेलेक्ट करें। फिलहाल साउथ बिहार अर्बन मेरा दिख रहा है यहाँ पर, हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके सामने एक अलग टैब ओपन होता है जिसमें बिल इंक्वायरी और बिल पे दो ऑप्शन दिखता है। तो जैसे आप बिल इंक्वायरी देख सकते हैं, बिल इंक्वायरी पर आपका सीए नंबर देना होगा, यहाँ ईमेल आईडी देना होगा और मोबाइल नंबर देना होगा। देन हम इस फेस बिल पर क्लिक करेंगे और हमें बिल पेमेंट पर लाएगा। अदरवाइज डायरेक्ट आप बिल पे पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं ब्लैंक दिखेगा, ब्लैंक दिख रहा है। अब हम यहाँ बिल इंक्वायरी पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले अपना सीए नंबर दर्ज करेंगे। मेरे पास एक सीए नंबर है, अब सीए नंबर यहाँ फिल कर दिए। देन आपको मेल आईडी देना है, जैसे मेल आईडी हमें सेलेक्ट कर लिया, मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ नीचे वाले मोबाइल नंबर देना था और फेस बिल पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे हमें ये दिखाएगा कुछ डिटेल्स, यानी कि सीए नंबर आपका शो हो जाता है, आपका कंज्यूमर नंबर नाम शो हो जाता है, देन आपका बिल नंबर शो होता है। आप स्लाइड करके नीचे आएंगे तो एक एक्स्ट्रा आपको इसमें देखने को मिलता है कि आप डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपने स्मार्ट मीटर में मिनिमम 10 रुपए तक रिचार्ज कर सकते हैं, जो कि आपको अदर प्लेटफॉर्म पे आपको देखने को ये नहीं मिलेगा। आप भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म पे गए होंगे, वहां आपको मिनिमम 500 पेमेंट जो है वो स्मार्ट मीटर का आपको करने का ऑप्शन देता है, 500 से नीचे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं देता है। देन आप यहाँ देख सकते हैं मैं 10 रुपये भी फिल करूंगा और 10 रुपये भी रिचार्ज करना चाहूंगा तो मैं यहाँ डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपना रिचार्ज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मैं यहाँ 100 रुपये रिचार्ज करना चाह रहा हूँ, 100 रुपये इंटर अमाउंट 100 रुपये फिल कर दिए। मैं आपको दिखाने के लिए 100 रुपया कर रहा हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर रहे कि हम लोग 50, 100, 10 रुपये तक भी रिचार्ज कर सकते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल से। इंटर अमाउंट आप दे दिए, देन आपको नीचे इंटर वॉलेट पिन देना होगा। अब किसी तरह का आपको डिजिटल सेवा पासवर्ड नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट लिखा हुआ है इंटर वॉलेट पिन। तो आप अपने डिजिटल सेवा पोर्टल का जो वॉलेट बनाए हुए हैं, क्रिएट किए हुए हैं, वो वॉलेट पिन यहाँ पर आप दर्ज करें। देन वॉलेट पिन देने से पहले आप सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में आप जितना रिचार्ज करना चाह रहे हैं उतना बैलेंस आपके पास है या नहीं। अगर आपके डिजिटल सेवा पोर्टल में जितना रिचार्ज कर रहे हैं उतना बैलेंस अगर नहीं है तो आपको अपना डिजिटल सेवा पोर्टल पहले रिचार्ज करना होगा। रिचार्ज करने का भी मैं दो ऑप्शन बताया था, एक डायरेक्ट जो आप अपने नेट बैंकिंग के थ्रू ऐड करते हैं जिसमें आपको एक्स्ट्रा कमीशन नहीं मिलता है, वही आप डिजिटल डीजीपे के माध्यम से अपना डिजिटल सेवा पोर्टल को रिचार्ज करते हैं तो आपको एक हायर कमीशन भी मिलता है, और यानी कि एक ही अमाउंट है और उसी अमाउंट से मैं दो जगह कमीशन कलेक्ट कर सकता हूँ। तो आप प्रयास कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको पे आउट अपना डिजिटल सेवा पोर्टल जो है रिचार्ज करना हो तो आप डीजीपे के माध्यम से ही अपना डिजिटल सेवा पोर्टल रिचार्ज करेंगे। देन आप देख सकते हैं कि मैं इंटर अपना अमाउंट दे दिया हूं और इंटर वॉलेट पिन भी मैं अपना फिल कर दिया हूं। अब जैसे ही हम पे पर क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से डैशबोर्ड ओपन होगा। प्लीज डू नॉट रिफ्रेश, तो आपको रिफ्रेश नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ स्टॉप करके रखना है। ऑटोमेटिक ये काफी फास्ट रिचार्ज होता है, जैसा आप देख सकते हैं मैं यहाँ रिचार्ज किया और रिचार्ज करने के साथ ही हमें कुछ यहाँ डिटेल प्राप्त हुआ। ये आप जो प्रिंट आप देख रहे हैं इसको आप प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने ग्राहक को दे सकते हैं, जिसमें उनका कंज्यूमर नाम, नंबर, अमाउंट, किस डेट को रिचार्ज किए थे, कितने बजे किए थे, वो सारा डिटेल इसमें फिल रहता है। तो आप प्रयास कीजिए कि ये डिटेल्स आप अपने ग्राहक को प्रिंट आउट निकाल करके दे दीजिए। और एक अगला फोकस मेरे तरफ से आप अपने लिए ऐड कर लीजिए। जैसे मैं आज रिचार्ज किया फलाना कंज्यूमर नंबर को, तो मैं इस कंज्यूमर नंबर के साथ मैं अपने रजिस्टर पर भी कुछ नोट डाउन कर लूंगा कि ये रिचार्ज मैं इस डेट को किया हूँ, यानी कि अगला रिचार्ज मेरा पुनः इस डेट में मेरा खत्म हो जाएगा
मेरे ग्राहक का, तो मैं उसके 1-2 दिन पहले मैं अपने ग्राहक से अपडेट कर लूँ क्या सर आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, मैं रिचार्ज किया था आपका, इस बार भी आइएगा, मैं आपका रिचार्ज कर दूंगा। तो हो सकता है वो ग्राहक दूसरे के पास न जाकर आप ही के पास आएंगे, क्योंकि उनको भी लगेगा कि भाई रियली हमें फ़ोन करके बुलाए हैं और दूसरी जगह हमें जाना ही है, और इतना आदर सहित अगर हमको बोल रहे हैं तो हम क्यों ना उन्हीं के पास जाके दोबारा रिचार्ज करा लें। तो आप इस तरह से प्रयास कीजिएगा ताकि आपके पास जो कस्टमर वन टाइम आ जाते हैं वो दोबारा बिना बुलाए आपके पास वो रिटर्न आए। अब देन हम आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं बात किया था कि हम लोग रिचार्ज के साथ साथ देखेंगे कि ये इसका, जैसे मैं रिचार्ज आपके सामने कर लिया और उसके बाद मैं देखने वाला हूँ कि इस रिचार्ज को दोबारा प्रिंट करना चाह रहा हूँ या डिटेल देखना चाह रहा हूँ कितना कमीशन प्राप्त हुआ, तो वो कैसे चेक करेंगे। फिलहाल हम यहाँ डैशबोर्ड पर यहाँ क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपको यहाँ ऑर्डर दिखेगा, ऑर्डर पे आप क्लिक करेंगे और ऑर्डर हिस्ट्री में जाएंगे। ऑर्डर हिस्ट्री पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से डिटेल ओपन हो जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं हाल फिलहाल में मैं सिर्फ और सिर्फ बिजली बिल ही मैं रिचार्ज कर रहा हूँ, स्मार्ट मीटर का ही रिचार्ज कर रहा हूँ, 100 रुपये, 200 रुपये, 100 रुपये। आप नीचे भी देख सकते हैं, इस तरह से मैं सिर्फ स्मार्ट मीटर का रिचार्ज मेरे ऑर्डर हिस्ट्री में है। एग्जाम्पल, मैं फर्स्ट में अभी ऑर्डर हिस्ट्री मेरा ये दिख रहा है, यानी कि अभी मैं स्मार्ट मीटर का रिचार्ज जो है 100 रुपये का किया हूँ और वो 21 फरवरी 2025 को किया था, और उसका डिटेल्स यहाँ दिख रहा है। जैसे यहाँ डिटेल्स पर क्लिक करेंगे हमारे सामने वो डिटेल्स ओपन हो जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट आपका 100 रुपीज़ था, जिसमें टोटल आपका कमीशन है वो 80 पैसा आपको प्राप्त हुआ, जिसमें 2 पैसा आपका TDS डिडक्ट हुआ। काफ़ी अच्छा कमीशन है। आपको ये छोटा कमीशन लग रहा है, लेकिन आप हायर अमाउंट करेंगे तो आपको खुद ब खुद आपको दिखेगा कि ये कितना अच्छा ट्रांजेक्शन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं जैसे 200 रुपये का यहाँ रिचार्ज किया हूँ, और इसका हम लोग कमीशन की बात करें तो 200 में आप देख सकते हैं कि आपका 200 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 रुपये 60 पैसा आपका कमीशन जनरेट हो रहा है, यानी कि 100 रुपये पे 80 पैसा, और उससे आप कैलकुलेट करते जाएंगे। अब जितना हायर अमाउंट रहेगा उतना हायर कमीशन आपको प्राप्त होगा। तो धन्यवाद। आगे हम लोग अदर सर्विस पर भी बात करेंगे। आप तब तक आप हमारे जो चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नियमित तौर पर बिना मैसेज के आपको अपडेट प्राप्त होता रहे। धन्यवाद।